हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, एनहांस थ्रूपुट, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बट अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल शेड्यूल है तो वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर नॉन सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव करे मीन्स कि वो कंसिस्टेंट हो, बट सेम टाइम अगर वो नॉन सीरियल शेड्यूल होगा तो नॉन सीरियल शेड्यूल के अपने फायदे होंगे और सीरियल शेड्यूल के अपने फायदे हैं। यानी कि सीरियल होगा तो कंफर्म है कि कंसिस्टेंट होगा। तो यही प्रॉपर्टीज अगर नॉन सीरियल शेड्यूल में आ जाए, जैसे कि हमने ये देखा था एक एग्जाम्पल के केस में, शेड्यूल 3 था, ये नॉन सीरियल शेड्यूल है बट फिर भी ये कंसिस्टेंट है। तो इसी टाइप के शेड्यूल के लिए हम देखेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि in a concurrent execution मीन्स concurrent execution मीन्स क्या हो गया कि नॉन सीरियल शेड्यूल, यानी concurrent execution has been executed that could have the same effect on database as a schedule executed without any concurrent execution means कि any serial schedule, concurrent execution means any serial schedule, उसको कहेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल, कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ये एक डिफिनीशन हो गया कि इन ए कंकरेंट एग्जीक्यूशन नॉन सीरियल शेड्यूल मीन्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड दैट कुड हैव द सेम इफेक्ट on database as a schedule executed without any concurrent execution means any serial schedule called serializable schedule। तो जो सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है ना, ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। तो ये इसके नोट में नोट serializable schedule are always कंसिस्टेंट। अब देखो, एक तो मेथड मैंने बताया कि 1 by 1 कैसे देखेंगे, जो हमने शेड्यूल 4 में देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो 1 by 1 चेक करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए एक डिफाइंड मेथड है, क्योंकि 1 by 1 एग्जीक्यूशन को रन करा के हम नहीं देख सकते। कभी कभी हो सकता है कि जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे कि 1 by 1 हम सारे को एग्जीक्यूट करा के नहीं देखेंगे। कभी कभी हो सकता है कि इसमें बहुत कम का डिफरेंस है, तो इतना 1 by 1 एग्जीक्यूट कराना, अगर बहुत ट्रांजेक्शन में बहुत सारे स्टेप है तो बहुत ही लेंदी टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए सीरियलाइजेबल शेड्यूल के लिए चेक करने के लिए इसके लिए 2 मेथड होते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरियलाइजेबल के लिए। दो मेथड होते हैं, एक हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नेक्स्ट हो गया हमारा व्यू सीरियलाइजेबल। पहला तो हमने देखा कि सीरियल शेड्यूल ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, तो कंसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टी तो चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मनी बीच में लॉस्ट हो जाए, ये नहीं होगा। इतने सारे बेनिफिट हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि थ्रूपुट ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा। आपको क्या मतलब है कि हमारा जितना मनी है ऐसा नहीं हो कि वो लॉस में चला जाए।
जितना हमने डिपॉजिट कराया था उसमें कम शो हो रहे, ये तो गलत है ना। इसीलिए serializable शेड्यूल ऑलवेज ये होल्ड करता है कि इसमें हमेशा ऑलवेज कंसिस्टेंसी हो। तो इसको चेक करने के लिए दो मेथड है, पहला हो गया मेरा कंफ्लिक्ट serializable, दूसरा हो गया व्यू serializable। तो वन बाय वन हम दोनों मेथड को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले कंफ्लिक्ट serializable को। मीन्स कि चेक करेंगे कि क्या कोई शेड्यूल गिवन है वो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है कि नहीं, वो सेम इफेक्ट देता है कि नहीं, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसलिए चेक करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहले कंफ्लिक्ट serializable। तो कंफ्लिक्ट serialization में इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो एक हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसको चेक कर रहे थे वन बाय वन एग्जीक्यूट करा के। दूसरा मेथड है कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल। और थर्ड है टेस्टिंग मेथड होता है, ये मैं आप लोग को सिखाऊंगी। जो हम लोग चेक करते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ से। और नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस चेक करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस का मतलब हुआ ना कि ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पहले चेक करेंगे क्या जो एक शेड्यूल है वो दूसरे शेड्यूल के इक्वल है कि नहीं। तो वन बाय वन हम इसको चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तब तो इसमें चेक करेंगे कॉन्फ्लिक्ट serializable। तो जो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो मैं इसको लिख लेती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा हो गया, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन TI एक TJ। जो TI नॉट इक्वल टू TJ है, ठीक है, इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड ए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है तो किस केस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है, तो देखेंगे किस केस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। दो रूल है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं होने की। ऑपरेशन अगर डिफरेंट डेटा आइटम पे हो, ऑपरेशन ऑन डिफरेंट डेटा आइटम। तो पहला हो गया कि अगर सिर्फ रीड ऑपरेशन हो रहा हो दोनों ट्रांजेक्शन में तो वो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा, अगर ऑपरेशन ऑन डिफरेंट डेटा आइटम पे हो तब भी वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो अगर रीड रिसीव ऑपरेशन होगा तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, और अगर डिफरेंट डेटा आइटम पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन हो गए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेम यही है, इसको दूसरे तरह से करते हैं। ये हो गया TI, ये है TJ, ठीक है। दो इसमें ट्रांजेक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये इसमें रीड कर रहा है डेटा आइटम, ये राइट हो रहा है, यानी कि रीड राइट, एक रीड हो रहा है दूसरा राइट हो रहा है, एक राइट हो रहा है ये रीड हो रहा है, यानी कि सेम डेटा आइटम है। तभी ये जो है ना मेरा कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमने अभी तक क्या देखा कि अगर दोनों रीड ऑपरेशन होगा दोनों ट्रांजेक्शन में और TI नॉट इक्वल टू TJ है तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम हो गए, यहाँ पे हो गया जैसे कि रीड है, यहाँ पे तीसरे B पे राइट हो रहा होता तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन ये तीनों हो गए कि एक में रीड हो रहा है, सेम डेटा आइटम सेम होगा, देन वो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसे हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, तब तो उसे चेक करेंगे। तो पहले अगर सीरियल शेड्यूल है तो उसमें कुछ चेक ही नहीं करना है। अगर सीरियल शेड्यूल है तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, तो आगे चेक करना ही नहीं, क्योंकि यही रिक्वायर्ड था, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंस है थ्रूपुट वगैरह तो बाद में चेक होगा ना, पहले तो कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो पहले क्या होगा ना हमारा कि अगर कोई नॉन सीरियल शेड्यूल है तो उसको स्वैप ऑपरेशन की हेल्प से उसे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जो भी ऑपरेशन होगा उसको स्वैप करेंगे। ये एग्जांपल की हेल्प से मैं बताऊंगी। तो पहले क्या होगा कि नॉन सीरियल शेड्यूल है, सीरियल है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिमूव क्या करना है। नॉन सीरियल शेड्यूल है तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, इसमें स्वैप ऑफ सीरीज ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, तो ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू सीरियलाइजेबिलिटी जो हमने देखा था। तो ये स्वैप होगा, स्वैप ऑफ सीरीज ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, मीन्स कि एनी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट उसको हम लोग कर रहे हैं, इसलिए स्वैप कर रहे हैं ताकि किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो जाए। एनी सीरियल शेड्यूल, किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट ये हो जाए, तो ये हो गया हमारा। चेक कर लेंगे इसे कि कोई नॉन सीरियल शेड्यूल है, इसे हम चेक करके बना देंगे सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट। तो चलिए एक पहले हम चेक करते हैं कि किस केस में क्या हो रहा है। तो इसके लिए अगेन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2, ठीक है। इसमें रीड ए, ये राइट ए है, मैं शॉर्टकट में RAWA लिख रही हूँ, इसका मतलब है रीड ऑन डेटा आइटम ए, रीड ऑन डेटा आइटम ए, राइट ऑन डेटा आइटम ए। इसमें हम चेक करेंगे क्या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, उस हिसाब से ये स्वैप हो सकता है कि नहीं। यानी कि ये है, पहले तो है कि नॉन सीरियल शेड्यूल है, क्योंकि सीरियल शेड्यूल में क्या इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि क्या हो गया, पहले इसमें क्या ये है मेरा कन्वर्ट करना है T1 को, यानी कि जो मेरा ट्रांजेक्शन गिवन है उसे कन्वर्ट करना है किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग दो सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। एक हो गया T1 फॉलोड बाई T2, नेक्स्ट है T2 फॉलोड बाई T1। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें किसी दोनों में चेंज करके देखते हैं कि दोनों में क्या पॉसिबल हो सकता है, कि दोनों में से कोई पॉसिबल है कि नहीं। ये T1 T2, इसमें क्या कर रहे हैं कि T1 फॉलोड बाई T2 फॉलोड बाई T1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन है उसको सब एक साइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है ना, रीड ए, राइट ए, राइट बी, राइट बी। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था कि ये हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन था। इसमें T1 पहले परफॉर्म हो रहा था, देन T2 हो रहा था। इस केस में हमने क्या किया कि पहले T2 परफॉर्म हो रहा है, देन T1। तो ये तो सही, नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना ये वही गलत है। नेक्स्ट दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है मेरा ये है T2 फॉलोड बाई T1, T1 T2। दूसरा ये है कि जितने भी ऑपरेशन है सबको एक साइड कर दो, रीड ए, राइट ए, राइट बी, राइट बी, रीड ए, राइट ए, राइट बी, राइट बी। अब इस केस में क्या हो रहा है मेरा कि इसमें भी क्या हो रहा था, तो क्या ये वाला पॉसिबल है, इसको चेक करते हैं। तो ये देखेंगे कि हाँ ये वाला पॉसिबल है, कंपेयर टू ये तो पॉसिबल नहीं था। बट इसमें क्या हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, T1 से T2 हो रहा था, इस केस में इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें था T1 से T2, इसमें T2 to C1 चेंज हो रहा था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अब हम चेक करेंगे कि क्या T1 से T2 है, हाँ T1 से T2 है, T1 से T2 है, हाँ T1 से T2 है। तो ये वाला पॉसिबल है, तो इससे इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इस केस में ये क्या हुआ कि हमारा
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। किसी को हम क्योंकि कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक नॉन सीरियल शेड्यूल को किसी सीरियल शेड्यूल के करस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। चलिए अब ऐसा है कि क्या हम सबको कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में तो हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन सेकंड केस में, इस वाले केस के लिए हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसमें नहीं कर पा रहे हैं, एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो T1 T2, इसमें रीड हो रहा है डेटा आइटम Q, राइट हो रहा है Q, राइट हो रहा है Q। इसमें भी वही है, दो ऑप्शन है, T1 फॉलोड बाई T2, T1 T2 या तो T2 T1, T1 फॉलोड बाई T2 या T2 फॉलोड बाई T1, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। दो ही ट्रांजेक्शन है, इसलिए दो सीरियल शेड्यूल ही पॉसिबल है। तो इसका चेक करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। T2, इसमें दोनों को एक साइड कर देंगे, रीड Q, राइट Q एंड राइट Q। ये हो गया T1 T2। दूसरा क्या पॉसिबल है? T1 T2। इसमें क्या करेंगे? राइट Q, रीड Q और राइट Q। ये हो गया T2 फॉलोड बाई T1। अब चेक करेंगे इसमें क्या था डिपेंडेंसी, T1 से T2 था, T2 से T1 दोनों डिपेंडेंसी थी। इसमें T1 से T2 तो है बट T2 to T1 नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। कैसे चेक करना है कि डिपेंडेंसी, यानी कि मैंने क्या बताया था कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन कौन सा होगा। तो यहाँ रीड हो रहा है और यहाँ राइट हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन में? T1 से T2 हो रहा है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि सेम डेटा में आइटम होना चाहिए, तो सारे सेम डेटा आइटम है, और रीड रीड ऑपरेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, राइट रीड राइट राइट ऐसे में होता है। तो ये रीड राइट सीक्वेंस है। तो इस केस में T1 से T2 हो रहा है, तो इसमें भी डिपेंडेंसी T1 से T2 होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प चेक करेंगे, टाइम स्टैम्प 0 1 2 3 ऐसे चेक करेंगे, उसी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ इसको जनरल लैंग्वेज में समझे तो, कि किसी आपके अकाउंट में 5000 मनी थी, ठीक है, आपने किसी टाइम पे चेक किया तो उसने आपने क्या किया, पहले था 5000, ठीक है, यहाँ पे आपने डिपॉजिट कराया और ये हो गया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। यहाँ पे आपका मनी 2 लाख, ये टाइम का है, पहले फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि आप ये फर्स्ट मंथ 5000, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लाख जमा कराए, लास्ट में आपके पास कितने पैसे थे? 2 लाख, इसमें 2 लाख आपने जमा कराए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या जमा कर रहे हो? 1 लाख। एट द एंड अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे 1 लाख कहाँ गया पैसा? ये तो लॉस हो गया ना, जो कि गलत है। शॉक होगा कि नहीं? वैसे इस केस में भी देखेंगे हम लोग, इसमें क्या आपने सबमिट किए थे? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है, आपने सबमिट किए थे 1 लाख। यहाँ आपने रीड किया 1 लाख, ठीक है, यहाँ आपने 2 लाख किया। अभी पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी को ऑपरेशन को स्वैप करा दूँ तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है, मान लो डेबिट वाला है, डेबिट किया इसने क्या किया, पहले डेबिट किया 1 लाख, इसने अपने अकाउंट से डेबिट किया 1 लाख, और यहाँ पे हो गया 2 लाख डेबिट किया। तो ऐसे अकाउंट में तो बहुत कम पैसे हो जाएंगे, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। राइट रीड जो हमारा जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर T2 से T1 नॉन सीरियल शेड्यूल में है तो सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंट जो चेक कर रहा है उसमें भी होना चाहिए। इसमें T1 से T2 तो है बट T2 से T1 नहीं है। इस केस में T2 to C1 तो है, T2 to T1 तो है, बट T1 से T2 नहीं है, इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जितने भी नॉन सीरियल शेड्यूल होते हैं सबको हम सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। पहले वाले केस में ये जो एग्जाम्पल था उसमें कर सकते हैं, कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चेक करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बारे में। तो ये एक तो पॉसिबल है, ऐसे एक एक करके चेक करने का मेथड है हमारा। पहला तो हमने बेसिक मेथड देख लिया था, दूसरा मेथड हमने ऐसे देखा कि एक सीरियल शेड्यूल उसकी करस्पॉन्डिंग क्रिएट करेंगे और 1 by 1 चेक करेंगे, बट ये सारा लेंदी मेथड है। तो इसके लिए एक टेस्टिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ये इससे ये समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आपको ये प्रॉब्लम रहेगा तो आप कैसा भी आइडिया रहेगा तो कैसा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक इजी मेथड भी है, वो सिखा देती हूँ मैं। तो वो है हमारा टेस्टिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट
सीरियलाइजेबल। चेक करेंगे। इसको हम चेक करेंगे प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड की हेल्प से। इसमें प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड क्या हो गया, जी मीन्स ग्राफ, वी मीन्स वर्टेक्स, ई मीन्स एज। तो जो वर्टेक्स है ना वी, वो क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि सेट ऑफ ट्रांजेक्शन को शो करता है वो, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन। और जो ई है, ई मीन्स एज, जो कि डायरेक्शन है, T1 से T2 है या फिर T2 से T1 है। ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या, TI ट्रांजेक्शन, TJ, TI से TJ है, ये डायरेक्शन को शो करता है। अब इसका एक नोट है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगी, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कैसे चेक करना है। एक तो पहला हमने बेसिक मेथड देखा था, जो 4 शेड्यूल देखे थे, उसमें 4 शेड्यूल में कैसे एक एक जितने भी ऑपरेशन थे सबको रन करा के देखा। दूसरा हमने ये मेथड देखा, और तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ contain any cycle then not conflict serializable। अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल होगा तो नॉन सीरियलाइजेबल होगा। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे ये मेथड वर्क करता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक शेड्यूल है एस, ठीक है, इसमें रीड हो रहा है बाई ट्रांजेक्शन 1 ऑन डेटा आइटम ए, राइट हो रहा है ऑन ट्रांजेक्शन 1 ऑन डेटा आइटम ए। फिर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन होगा, आपको चेक करना होगा कि क्या ये जो शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें कितने ट्रांजेक्शन है, 1 2, तो 2 ट्रांजेक्शन रहेगा, ट्रांजेक्शन T1 T2, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे मेंशन है वैसे लिखते जाएंगे। तो रीड हो रहा है ए पे, R1 हो रहा था, फिर राइट हो रहा है ए पे, ठीक है, R2 है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, ये रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, ये है मेरा रीड बी एंड राइट बी। ऐसे हमने मेंशन कर लिया। अब इसमें हम फाइंड करेंगे कितने ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2, 2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को फाइंड करेंगे, तो इसके साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, T1 से यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट यहाँ से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि T1 से T2, ठीक है, अगेन T1 से T2, ठीक है, दो। फिर यहाँ से अब देखो डेटा आइटम डिफरेंट है, ये भी डेटा आइटम यहाँ ए नहीं है, तो इसमें भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ रीड हो रहा है, इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट इसका इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो T1 से T2 ऑलरेडी है, T1 से T2 है, यानी कि इसमें साइकिल नहीं आ रहा है। तो साइकिल नहीं आया मीन्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसमें डायरेक्टेड एज होता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे पता चलेगा कैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। तो ये हो गया शेड्यूल, इसमें क्या है, रीड क्यू क्यू, ठीक है। अब ये हो गया मेरा शेड्यूल गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग T1 T2 दो
इसमें दो बनाएंगे, T1 एंड T2। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है ये T1 से T2, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टेड एज ड्रॉ किया। देन यहाँ फिर टाइम स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प ऑर्डर में देखते जाएंगे, 1 बाय 1 ऐसे, देन ऐसे क्यों सीरियली से रन करा रहे वैसे ही। अब ये वाले ये T2 से T1 पे है, यहाँ पे देखो साइकिल आ रहा है, तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। साइकिल जैसे आया, साइकिल सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। रीड ए ये हमारा क्वेश्चन है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। अभी मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, रीड ए, राइट ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी, देन रीड बी, राइट बी। अब इसमें दो ट्रांजेक्शन है, मोर देन 2 ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, T1 T2 दो ट्रांजेक्शन गिवन है। इसका चेक करेंगे, इसके साथ तो नो रीड हो रहा है, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। यहाँ T1 से T2 में है कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। इसका चेक करेंगे, R का T2 से T1 है। अब देखो जैसे साइकिल मिल गया, आगे कितना भी ज़्यादा हो चेक नहीं करेंगे, ये टाइम बचाने का मेथड है। डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड हो गया, साइकिल सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। जैसे साइकिल मिला वैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर के बारे में एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।